इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेंगशे अपना खाना ढूंढ रही थी और वो स्नेक क्वीन भी अपना खाना ही लेने आती है कि तभी वहाँ गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के वो एल्डर हाजिर हो जाते हैं। वो वांग हाओ के अटैक से इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि वो लेंगशे से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं गॉड ऑफ वेल्थ क्लब से हूँ, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर लेंगशे उसकी हालत देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। इन सब के शोर से हमारी स्नेक क्वीन का खाना फिर से भाग जाता है, तो वो भी गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो सभी लोग मिलकर उसे पीट ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वांग हाओ भी आ जाता है। वांग हाओ को देखने के बाद इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वांग हाओ से डोंगशिंग पवेलियन में उसके अटैक करने का राज पूछ रहा था, पर इस एल्डर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो दे भी नहीं रहा था। तो इन सब से परेशान होकर जब वांग हाओ से मारने जाता है तो पोर्टल का यूज करते हुए वहाँ पे हान शाओ की एंट्री हो जाती है। हान शाओ को देखने के बाद इस एल्डर को लग रहा था कि वो उसकी जान बचाने आया है, पर वांग हाओ तो अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस एल्डर को जान से मार देता है। ये देखकर हान शाओ कह रहा था कि वैसे तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मेरे एल्डर भी चाहते थे कि मैं इसे मार डालूं। वांग हाओ समझ जाता है कि हान शाओ का उसके सामने आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वो वांग हाओ के पास किसी मतलब से आया, तो वो उससे उसका रीजन पूछने लगता है। हान शाओ का कहना था कि डोंगशिंग पवेलियन में होने वाली सारी चीजों का लेना देना उससे नहीं है, और ना ही ये जो बीस्ट क्लैन और डीमन क्लैन के बीच में जो फाइट हुई है ये उससे कोई लेना देना है। उसे बस वांग हाओ की हेल्प से उन लोगों का पता लगाना है जो कि इस कांड के पीछे हैं। वांग हाओ भी तो यही चाहता था, तो वो उसके इस खास प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद तो वांग हाओ गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के दो एल्डर्स के पास पहुंच गया था, जिनके पास उसे हान शाओ लेकर जाता है, ये कहते हुए कि आज से ये भी हमारी टीम में ज्वाइन होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वांग हाओ की पावर के बारे में ये दोनों एल्डर तो पहले से ही जानते थे, तो वो उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन देते हुए अपनी टीम में लाने को कह रहे थे। वांग हाओ ने कुछ ट्रेजर्स दिखाकर ललचा देता है, जिससे उन्हें पूरा ट्रस्ट हो गया था और वो तो वांग हाओ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये देखकर हान शाओ उन दोनों गद्दारों को मार देता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने मिलकर उस कांड को अंजाम दिया। अब वांग हाओ की हान शाओ से कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, तो वो वहाँ से जाना शुरू कर देता है, पर जाने से पहले उसके पास जो वो बॉल था वो उसे हान शाओ को देकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को दिखाया गया था, जो वांग हाओ के लिए एक फेदर लेकर आई थी और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे वांग हाओ को प्यार से दे या फिर गुंडी का अवतार लेते हुए जबरदस्ती थमा दे। प्यार में उसे काफी ज्यादा स्वीटनेस नजर आ रही थी और गुस्से में तो ऐसा लग रहा था कि वो वांग हाओ को जान से मारने की धमकी दे रही है। उसे इस तरीके से कंफ्यूज होता देखकर वांग हाओ से पूछ रहा था कि वो क्या करना चाहती है, पर मैडम तो इतनी ज्यादा नर्वस थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वहाँ उसके दादाजी मोलॉन आ जाते हैं, जो वांग हाओ को बता रहे थे कि पोर्टल रेडी है। वांग हाओ उनका थैंक यू बोलकर वहाँ से जा ही रहा था कि वहाँ पर उसे थैंक यू बोलने के लिए काफी सारे लोग आ गए थे। इन सब के बीच में हमारी शाओ बेचारी वांग हाओ को बाय भी नहीं बोल पाती। छोरो ड्रैगन तो उन्हें एक मस्त सी स्पीच दे ही रहा था कि वांग हाओ से खींच के ले जाने लगता है, पर शाओ से वो फेदर देने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वांग हाओ उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए कह रहा था कि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और वो उसे बुक थमाकर अच्छे से पढ़ने का बोलकर चला जाता है। वो तो ये लाइन सुन के काफी ज्यादा शौक थी और उसके दादाजी से छेड़ने लगते हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी वाला हीरो तुम्हारे सामने आ गया है। वो तो गुस्सा करने लगती है, पर उसके दादाजी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो दोबारा तुमसे मिलने जरूर आएगा, शायद कल या परसों या 1 साल बाद, 2 साल बाद या 1000 साल बाद। ये सुनकर तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने दादू के पीछे भाग जाती है, उन्हें पीट कर मजा चखाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो फाइनली डोंगशिंग पवेलियन पहुंच गया था। वहाँ पहुंचने के बाद जब उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो उसे लगता है कि शायद डोंगशिंग पवेलियन में कोई खतरा मौजूद है, तो वो फटाफट छोटू ड्रैगन के साथ जाकर वहाँ पे इंक्वायरी करने लगता है। चारों तरफ किसी को न देखकर और इतनी खामोशी देखकर उसे कुछ डाउट हो रहा था। तभी वहाँ पर धूमधाम से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी, और वहाँ पर डोंगशिंग पवेलियन के सारे मेंबर्स भी हाजिर हो जाते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि टायरिच ने वांग हाओ के लिए सरप्राइज प्लान किया। छोटू ड्रैगन तो उसे डांट रहा था कि भाई हमसे झूठ क्यों बोला, हमारी तो जान निकलने वाली थी। यहाँ वांग हाओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें एग्जैक्ट डेट कैसे पता लगी, तो टायरिच उसे बता देता है कि उसने एक नई स्किल सीखी है, जिसकी वजह से उसने पता लगा लिया कि वांग हाओ कब आने वाला है, और शायद ये सही निकला। यहाँ याओ याओ तो वांग हाओ से कहने लगती है कि सारी प्रिपरेशन में उसने बहुत हेल्प की है, पर जाओ शन आगे आकर पूछ रहा था कि बॉस क्या आप ठीक है, कुछ चोट तो नहीं लगी ना, इतने दिनों से गायब जो थे। वांग हाओ ने बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तो याओ याओ मैडम वांग हाओ के ऊपर चढ़ जाती है कि बताओ वहाँ जाकर तुम कर क्या रहे थे, मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की के साथ थे, और मुझे ये बात किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताई है, जल्दी से बताओ तुम्हारी कोई नई दोस्त बनी है। और वो तीनों लड़कियां आराम से उसके मजे ले रही थी। वांग हाओ को लड़कियों से घिरा देखने के बाद वो सभी के सभी उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते जेलस भी हो रहे थे कि वांग हाओ कितना लकी है ना, इतनी सारी लड़कियां उसके आसपास। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मोयंग को दिखाया जाता है, जो कि आराम से सो रही थी, पर फाइटिंग की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है, और वो सोच रही थी कि क्या ये लड़का थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर हमारा वांग हाओ और टायरिच मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इतने दिनों में इन दोनों ने कौन कौन सी नई टेक्निक्स हासिल की है। दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। वांग हाओ से अपनी थंडर पावर दिखा रहा था। यहाँ टायरिच भी कहाँ कम था, वो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते देखकर छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा
ज्यादा शॉक होकर बताता है कि अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, ये तो हेवन रियल पे पहुंच गया है। तो तायरिच उन्हें बताता है कि इतने दिनों तक अपनी दादी के साथ रहने की वजह से उसने अपने यहाँ के काफी सारे एंशिएंट टेक्निक को फॉलो किया है। छोरो ड्रैगन तो उन दोनों की बराबरी की फाइट देखकर सोच रहा था कि इन दोनों में से आखिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एक के पास डिवाइन पावर है और दूसरे के पास अपने एंसेस्टर की पावर है। यहाँ तायरिच के खतरनाक अटैक से वांग हाओ ऑलमोस्ट हारने ही वाला था कि वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। इन दोनों की ही फ्रेंडली फाइट काफी ज्यादा इंटेंस लग रही थी। यहाँ वांग हाओ फाइट के दौरान अपनी 2 और डिवाइन बीन्स को ओपन कर लेता है, जिससे उसकी पावर अचानक से इंक्रीज हो जाती है और वो एक खतरनाक सा स्लैश लगाकर तायरिच को थोड़ा सा पीछे कर देता है, जिससे हमें लग रहा था कि शायद अब वांग हाओ जीत जाएगा। छोटू ड्रैगन भी हैरान था कि वांग हाओ ने फिर से अपनी डिवाइन पावर को यूज किया। यहाँ तायरिच तो वांग हाओ को धमकी दे रहा था और ये देखकर वांग हाओ समझ जाता है कि जिस एंसेस्टर की सोल तायरिच यूज कर रहा है वो उस पे हावी हो रहा है। तो ये देखने के बाद वांग हाओ अपने मल्टीपल क्लोन का यूज करते हुए उस पर अटैक कर रहा था, पर ये फेल होने के बाद तो वांग हाओ अपने सोल मास्टर्स को बुलाकर उस एंसेस्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तायरिच तो खुश होकर वांग हाओ को बता रहा था कि अच्छा वो तुमने बचा लिया, मैंने तो फर्स्ट टाइम इस सोल को यूज किया था, पता नहीं कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पर वांग हाओ से बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास भी डिवाइन फिन्स है, तुम इसे ओपन करो और फिर तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ वांग हाओ उसे गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के बारे में भी बता रहा था कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा बड़ी है, जिसके लिए उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जाओशन आकर बताता है कि कुछ लोगों ने माउंटेन गेट पर अटैक कर दिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।